देखो, मैं ऐसी कहानी पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन एक्सपेरिमेंट के तौर पर आज ट्राई कर रहा हूँ। अगर तुम लोगों को ये पसंद आएगी तो मैं इसे आगे भी कंटिन्यू रखूँगा, क्योंकि इस जॉनरा वाली स्टोरी और एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच होती हैं। तो बिना देर किए चलो अपने एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। एक बंद कमरे में हम एक सुंदर सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम सू ह्यून किम है और उसके हाथ बांधे गए हैं और उसके साथ टपाटप किया जा रहा है। और सामने खड़े लड़के सू ह्यून किम से वो बातें कर रही है और उसको उकसा रही है कि वो उसके साथ बेरहमी से पेश आए। और वो लड़का भी उससे काफ़ी तंग था और आज वो सारा बदला निकाल लेने की बात बोलता है और उसको नानी याद दिला देता है। सीन चेंज होता है और हम एक बोर्डिंग स्कूल को देखते हैं। क्लास चल रही है और टीचर सबको रिजल्ट बता रही है, लेकिन उसको हैरानी होती है कि पहले की तरह ही किम अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है। इसलिए वो उस लड़के किम को डांटने लगती है और उसको पढ़ाई पर ध्यान लगाने को बोलती है, जबकि वो बेचारा किम चुपचाप उसकी बात सुने जा रहा था। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। क्या हुआ, नाम सुनकर कंफ्यूज हो रहे हो? देखो, यहाँ पर जो टीचर है उसका नाम भी यही सू ह्यून किम है और इस लड़के का नाम भी सू ह्यून किम है और ये एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, समझ गया। ये टीचर क्लास एस को संभालती है और ये काफ़ी पॉपुलर भी है। इसकी क्लास में आने के लिए जवान लड़के पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलते रहते हैं। उनकी नज़रों में जिस भी लड़के का एडमिशन उसकी क्लास में हो जाता है वो काफ़ी लकी होता है। और लड़कों की ये सोच काफ़ी जायज़ भी है, क्योंकि ये टीचर काफ़ी ज़्यादा हॉट है, लेकिन ये थोड़ी चिड़चिड़ी रहती है और सुबह शाम किम को डांटती रहती है क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है। और इस बार तो उसके नंबर बहुत कम आए हैं। हालांकि लड़का इंग्लिश तो ठीक ठाक बोल लेता है, लेकिन कोरियाई लैंग्वेज बोलने में उसको दिक्कत होती है और उसको वो भाषा इतनी आती भी नहीं है, इसलिए टीचर उसको डांट रही है। किम उसकी डांट को सुनता रहता है और वो ऐसा करने के लिए मजबूर है, क्योंकि अगर उसके पापा को उसके बारे में पता चल गया तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे, क्योंकि उन्होंने धमकी दी है कि अगर किम इस बोर्डिंग स्कूल में पास होकर डॉक्टर नहीं बना तो उसके घर में उसको कोई जगह नहीं मिलेगी। और पापा कैसे भी करके किम को कोरियाई मेडिकल स्कूल भेजना चाहते हैं। इस वजह से किम को इस टीचर की सारी बकवास सुननी पड़ती हैं और ये टीचर इसके मन में जो कुछ भी आता है वो सब कुछ किम के ऊपर डाल देती है, चाहे वो गाली हो या फिर डांट। डांटने के बाद सू ह्यून किम को उसकी सीट पर भेज देती है, जहां पर उसके बगल में एक जवान खूबसूरत सी लड़की राही बैठी हुई थी और वो किम के साथ मिलकर पढ़ाई करना चाहती है। लेकिन किम सोचता है कि लड़की उसका मजाक उड़ाने का प्लान बना रही है और उसको पढ़ाई में पीछे करने का षड्यंत्र रच रही है। और इस बोर्डिंग स्कूल में लड़कियों से बात करना अलाउड नहीं है और जो कोई भी लड़कियों से बात करता हुआ पकड़ा गया तो उसको डिमोटेड कर दिया जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए किम उससे बात नहीं करता। क्लास खत्म होने के बाद किम अपने रूम में जाता है तो वहां पर उसका दोस्त पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था और इसका नाम ताए मेन पार्क है और ये भी एक अमीर बाप की औलाद है जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आया है, जो कि क्लास डी में है। हालांकि यूनिवर्सिटी में वो किम के साथ ही था। किम उसको अपनी प्रॉब्लम बताता है कि ये जो कमीनी टीचर है ये बहुत इरिटेटिंग है, ये बात बात पर डांटती रहती है और लेक्चर देती रहती है। उसकी इन सब हरकतों से किम परेशान आ चुका है। उसकी प्रॉब्लम सुनकर दोस्त बताता है कि वो काफ़ी लकी है क्योंकि उसको क्लास एस में पढ़ाई करने का मौका मिला है। नहीं, झूठ बोल रहा है। और जितने भी उनकी एज वाले लड़के हैं वो सब सू ह्यून की क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि उनको फ्री में सॉफ्ट शरारती अमेरिका देखने को मिल जाएगा। उसकी बात सुनकर किम उसे गिरे हुए चरित्र वाला बताता है और उसको गंदी बात ना करने को बोलता है, क्योंकि ऐसा करने से मम्मी ने मना किया है और वो यहाँ पर पढ़ाई करने आए हैं, लौंडियाबाजी करने नहीं।
उसकी ये सब ज्ञान भरी बातें सुनकर पार्क एकदम से ताव में आ जाता है और किम का गला पकड़ लेता है। कहता है कि वो मर्द जात के नाम पर धब्बा है जो ऐसी बकवास कर रहा है। चलो उसको मज़े नहीं लेने तो मत ले, लेकिन उसके बराबर वाली लड़की राही के साथ उसकी फ्रेंडशिप करवा देगा तो उसका कुछ नहीं घटेगा, बल्कि उसके दोस्त का भला हो जाएगा। पार्क बताता है कि राही एक नंबर की लड़की है और जब वो एक्सरसाइज करती है तो उसके फुटबॉल काफ़ी हिचकोले खाते हैं और ये देखकर आंखों को बड़ी शांति मिलती है। लेकिन किम के दिमाग में ये सब बातें नहीं आती और वो उसके सिर के ऊपर से निकल जाती हैं और वो फिर से कहता है कि गंदी बात करना मतलब मुसीबत में पैर डालना है। पार्क को लगता है कि इस बेवकूफ़ को समझाने का कोई मतलब नहीं है और वो अपनी आंखों को सुकून देने मतलब राही को देखने के लिए चल पड़ता है। जाने से पहले पार्क किम को बताता है कि उन दोनों का पार्सल आ गया है और साथ में उसने किम का पार्सल भी ले लिया है। किम को हैरानी होती है कि ये साला कभी किसी का काम नहीं करता, लेकिन आज इसने तो मेहरबानी कर दी। पार्क ने वो पार्सल किम के रूम में रख दिया। पार्क के जाने के बाद किम उस पार्सल को खोलकर देखने लगता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है। वो जल्दी से बाथरूम में जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये पार्सल किसने भेजा होगा और क्यों भेजा होगा। उस पार्सल के अंदर ऐसी चीज़ होती है जो गर्ल्स लोग अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। अब तुम इतने बेवकूफ़ तो होंगे नहीं कि तुम नहीं समझोगे, तो उम्मीद करता हूँ समझ तो गए होंगे। उस भयंकर सामान को देखकर किम काफ़ी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ना तो उसके पास गर्लफ्रेंड है और ना ही उसके जेंडर में कोई फ़र्क है, तो आखिर ये सामान भेजा किसने होगा। तभी उसको नाम, पता, एड्रेस दिखता है तो उसके दिमाग में सारी बात घुस जाती है और उसे पता चल जाता है कि ये पार्सल उस कमीनी सू हुयोन का है जो गलती से उसके हाथ लग गया है, क्योंकि उन दोनों का नाम सेम है, इसलिए ये पार्सल उसको मिल गया है और उसका दोस्त गलती से उसको उठा लाया। तभी बाथरूम के दरवाजे पर ठक ठक होती है। लड़का एकदम से डर जाता है क्योंकि दरवाजे के बाहर सू ह्योन खड़ी थी। वो किम से उस पार्सल के बारे में पूछती है तो लड़का हाँ बोल देता है। सू ह्योन उसको जल्दी से बाहर आने को बोलती है क्योंकि उसको पार्सल की जांच करनी है और ये पता करना है कि उसमें कुछ खतरनाक चीज़ है या नहीं। लेकिन किम उसकी जांच करवाने से मना कर देता है क्योंकि उसने पहले से ही उसकी जांच करवा ली थी और उसमें कुछ भी ऐसा इलीगल नहीं था जिसकी वजह से परेशानी खड़ी हो। लेकिन सू ह्योन को पता है कि उसके अंदर क्या है, इसलिए वो जोर देने लगती है कि एक टीचर होने के नाते वो खुद उसकी जांच करना चाहती है। लेकिन लड़का फिर भी नहीं मानता। सू ह्योन उसको धमकी देती है कि अगर वो बाहर नहीं आया तो ये मान लिया जाएगा कि उस पार्सल के अंदर कुछ इलीगल सामान है, तो उसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर किम का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि ये कमीनी सू ह्योन अपने मजे के लिए सामान मंगवाती है और खुद बचने के लिए सारा दोष उसके सिर पर लगाने का प्लान बना रही है। मजबूर होकर किम दरवाजा खोल देता है क्योंकि सू ह्योन बार बार दरवाजे पर थप्पड़ मार रही थी। वो अंदर आते ही उसको डांटने लगती है कि उसने इस बॉक्स को क्यों खोला, लेकिन किम का कहना है कि ये बॉक्स उसका है तो वो खोलेगा क्यों नहीं और उस पर नाम भी तो उसी का प्रिंटेड है और वो इस बॉक्स का एक हफ्ते से इंतजार कर रहा था। उसकी बात सुनकर सू ह्योन उस पार्सल को छीन लेती है। कहती है कि इसमें कुछ गलत भी हो सकता है। उसे डर था कि कहीं लड़के ने उसके मजे करने वाले सामान को देख तो नहीं लिया है और जैसे ही उसने बॉक्स को देखा तो उसके अंदर बाल काटने वाली इलेक्ट्रिक रेजर थी। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका सामान कहाँ गया। वो साफ साफ पूछती है कि क्या सच में इस बॉक्स के अंदर ये मशीन ही थी, और अगर उसने झूठ बोला तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लड़का कहता है कि उसे झूठ बोलकर क्या करना है, पार्सल में उसने बस मशीन ही मंगाई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एकदम से टीचर उसके पार्सल को चेक कैसे कर रही है। पहले तो कभी उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन ये चालाक टीचर है, उसकी बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती और उसको साइड में हटाकर उस बाथरूम की जांच करने लगती है। उसको शक है कि ये लड़का झूठ बोल रहा है और इसने उसके सामान को यहाँ वहाँ छुपा दिया होगा। वो
किम को एक आखिरी मौका देती है कि अगर वो सच बता देगा तो ठीक, नहीं तो वो उसके माँ बाप को सब कुछ बता देगी कि वो पढ़ाई में कितना समझदार है, और एक दो बात और ज़्यादा जोड़कर वो उसको फंसवा देगी। ये भगवान क्या जुल्म है। ये सुनकर किम के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। सो ह्योन आगे बोल पाती इससे पहले ही वहाँ पर वही जांच करने वाला बंदा डोरम सुपरवाइजर चो आ जाता है, जो पहले ही पार्सल को देख चुका है। वो कहता है कि टीचर यहाँ पर क्या कर रही है। सो ह्योन का कहना है कि वो एक टीचर होने के नाते स्टूडेंट के पार्सल की जांच करने आई थी, लेकिन चो बताता है कि उसने पहले से ही जांच पूरी कर ली है और सब कुछ ठीक है, कुछ भी उसमें इलीगल नहीं है। सो ह्योन चो के सामने काफ़ी मासूम होकर दिखाती है, जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं है और सारी गलती उस लड़के की है। चो किम को ही डांटने लगता है और सो ह्योन की तरफ उस नज़रों से देखने लगता है, लेकिन ये सो ह्योन काफ़ी चालाक है। वो काफ़ी आसानी से भांप जाती है कि इस आदमी के मन में क्या चल रहा है, और उसका ठरकी होना बनता भी है क्योंकि वो दिखती भी एक पटाखा जैसी है। किम को डांटने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है। उनके जाने के बाद लड़का राहत की सांस लेता है और मन ही मन डोरम सुपरवाइजर को शुक्रिया बोलता है, क्योंकि उसकी वजह से वो बच गया। उसे समझ नहीं आता कि सो ह्योन इतना पैनिक क्यों दिखा रही थी। वो इस बात को एक्सेप्ट भी तो कर सकती थी कि वो सामान उसी का है, और आज के ज़माने में कौन सी लेडीज़ सामान वाले टॉय को इस्तेमाल करने में शर्म महसूस करती है। पहले तो उसने सोचा था कि वो उस टॉय को सू ह्योन को लौटा देगा, लेकिन उस चालाक ने उसको काफ़ी परेशान कर दिया, इसलिए अब उसका प्लान थोड़ा बदल गया है। रात हो जाती है और सू ह्योन अपनी साथी टीचर के साथ बैठकर कोरिया मेडिकल स्कूल के बारे में बात कर रही थी कि कौन सा स्टूडेंट वहाँ पर जाने वाला है, लेकिन सू ह्योन का ध्यान तो इन सब बातों में है ही नहीं, बल्कि वो तो ये सोचने में लगी हुई है कि एक जैसे नाम होने की वजह से ज़रूर उसका पार्सल किम को ही डिलीवर हो गया होगा, और अब वो बहाना बना रहा है। उसे पक्का यकीन है कि वो और उसका दोस्त मिलकर ज़रूर इस बात को लेकर उसका मजाक उड़ाएंगे और पूरे स्कूल में इस बात को फैला देंगे। इस बोर्डिंग स्कूल में उसके एंटरटेनमेंट का यही एक साधन है जो उसके लिए अब मुसीबत बन गया है, लेकिन र्यूमर फैलने से पहले सू ह्योन फैसला करती है कि वो उस बंदे का पता ज़रूर लगा लेगी जिसके पास उसका सामान है। दूसरी टीचर उसको परेशान देखकर उसकी परेशानी का कारण पूछती है, तो सू ह्योन उसको कुछ नहीं बताती और बात को टाल देती है। फिर वो दूसरी टीचर बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि स्कूल में एक लफड़ा हो गया है। एक टॉपर स्टूडेंट स्कूल में कुछ गड़बड़ करते हुए पाया गया। वो कुछ ऐसी चीज़ थी जिसको उसने होम टीचर को दे दिया। ये सुनते ही सू ह्योन के कान खड़े हो जाते हैं। उसे लगता है कि उसका सामान दूसरे टीचर के पास चला गया है और उस टॉपर स्टूडेंट ने उसकी पोल खोल दी है, और ज़रूर ये लड़का किम होगा। दूसरी टीचर का कहना है कि वो चीज़ एक एडल्ट मैगजीन थी जिसको टॉपर स्टूडेंट ने टीचर को दिया था, और अब वो चीज़ उस टीचर के पास रखी हुई है। सो ह्योन प्लान बनाती है कि वो अभी के अभी होम टीचर के पास जाएगी और बात फैलने से पहले ही अपना सामान उनसे वापस ले लेगी। दूसरी टीचर बताती भी है कि वो टॉपर स्टूडेंट उसकी क्लास से नहीं है और उसने बचने के लिए ये सब किया था ताकि उसको डांट ना पड़े, लेकिन सो ह्योन के ऊपर तो सामान का भूत सवार है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाती है और पैर पटकती हुई टीचर काउंसिल रूम के पास आ जाती है। वो अंदर जाने ही वाली थी कि अंदर से डोरम सुपरवाइजर निकल कर आता है और उसे देखकर काफ़ी हैरान होता है। सो ह्योन उससे पूछने ही वाली थी कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन डोरम सुपरवाइजर बिना कुछ बोले ही वहां से जल्दी ही निकल जाता है। टीचर को उस पर थोड़ा शक होता है, लेकिन फिलहाल उसको अपना सामान लेना है, इसलिए वो उस बंदे को बाद में भी देख लेगी। अंदर जाने पर सू ह्योन जब वहाँ पर चेक करती है तो उसे एक बड़ा सा केला दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा केला किसने यहाँ पर रख दिया। उस केले के पास एक नोट भी रखा हुआ था जिसमें लिखा था कि इतना बड़ा केला सिर्फ उसी के लिए रखा गया है, अगर इससे थोड़ा बहुत मज़ा आए तो उसको शुक्रिया ज़रूर बोलना।
इस नोट को पढ़कर सूहियोन का दिमाग घूम जाता है और उसे लगता है कि उसके साथ मजाक हो रहा है। अपने सामान को वापस पाने के लिए सूहियोन दूसरे रूम में जाती है और चेयरमैन से रिक्वेस्ट करती है। उसे लगा कि वो वहाँ पर बैठे होंगे कि वो इस बात को यहीं पर दबा दे और उसका सामान उसको लौटा दे। और जब उसने अपनी आंखें खोलकर देखी तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, बस एक खाली कुर्सी जिस पर उसका सामान रखा हुआ था। उसके दिमाग में प्लान आता है और वो जल्दी ही अपना सामान उठाकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जल्दी ही उसे पता चलता है कि रूम का दरवाज़ा तो लॉक हो चुका है। वो काफ़ी कोशिश करती है दरवाज़ा खोलने की, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार थी। पर तभी उसको एक और नोट मिलता है तो उसको देखकर वो गुस्सा हो जाती है, क्योंकि बार बार उसको नोट ही मिल रहे हैं। उस नोट को खोलकर उसने देखा तो उसमें लिखा था कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर वो यहाँ से जाना चाहती है तो उसको जो बोला जाएगा वो उसे करना पड़ेगा। सबसे पहले वो चुपचाप जाकर कुर्सी पर बैठ जाए और अपने सामान से खुद को सेटिस्फाई करे। ये पढ़कर सूहियोन के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। फिर हमें 3 घंटे पहले का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें लड़का प्लान बना रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि सूहियोन से उस टॉय के पैसे निकलवा ले, क्योंकि ये तो उसके किसी काम का है नहीं। और वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी डिपार्टमेंट हेड अनाउंस करता है कि जितने भी लड़के लड़कियां यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं वो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, ज़्यादा जवानी का जोश ना दिखाएं, क्योंकि वो यहाँ पर डेटिंग करने के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आए हैं। और अगर जिसको भी डेटिंग करने की खुजली उठ रही हो वो जाकर डेट करे और फिर यहाँ से अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर भग जाएं, क्योंकि स्कूल में गंदे लड़के लड़कियों की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बेवकूफ़ की बात कोई नहीं सुन रहा था और सब बॉयज़ एंड गर्ल्स जन्नत के मज़े ले रहे थे, यानी कि वो छुप छुप कर टापाटाप कर रहे थे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? फिर लड़का प्लान बनाता है कि वो एक और नोट के साथ एक बड़ा सा केला रख देगा और सूहियोन को फंसवा देगा उस एडल्ट कॉमिक के जरिए। और डिपार्टमेंट हेड जब उसको डांटेगा तो किम को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि उस कमीनी ने उसे बहुत परेशान किया था और इसका बदला लेना तो बनता ही है। जब सूहियोन को डांट पड़ रही होगी तो लड़के का डोपामिन काफ़ी हाई हो जाएगा। अपने दुश्मन को डांट खाते देखना ये नज़ारा कुछ अलग ही होता है, लेकिन प्रेजेंट में सब कुछ गड़बड़ हो गया। टीचर को डोरम सुपरवाइजर चो पर शक हो गया और वो अब स्टोर रूम में कैद हो गई है और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रही है और धमकी भी देती है कि अगर दरवाज़ा नहीं खोला गया तो वो पुलिस को बुला लेगी और बात कहीं आगे तक जाएगी। पुलिस का नाम सुनकर लड़का थोड़ा डर जाता है और उसे लगता है कि अगर पुलिस में उसका नाम आया तो उसका बाप उसकी जी मार लेगा और उसे लात मारकर घर से निकाल देगा। डर के मारे किम दरवाज़ा खोलने के लिए रेडी हो जाता है, पर तभी एक पल के लिए वो रुक जाता है क्योंकि उसको सभी आवाज़ आनी बंद हो गई थी और दूर दूर तक सन्नाटा फैल गया था। उसे लगा कि कहीं सूहियोन ने सच में पुलिस को तो नहीं बुला लिया है और इन सब से दुखी होकर उसने कहीं खुद को टपका तो नहीं लिया है। इन सभी आशंकाओं से परेशान होकर जब किम दरवाज़ा खोलता है तो अपने सामने वाले नज़ारे को देखकर उसकी फटी की फटी रह जाती हैं, मेरा मतलब आँखें, क्योंकि वो चालाक लड़की कुर्सी पर बैठकर अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही थी। साफ साफ बोलूं तो वो उस टॉय के साथ उंगली कर रही थी। अभी भी नहीं समझे तो जाओ यार, क्या कर रहे हो, जाकर पोगो देखो। अबे साले। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, उसके बैठने का स्टाइल और उसकी आती हुई आवाज़ों को सुनकर लड़के को यकीन ही नहीं हुआ कि क्या ये वही सूहियोन है जो हमेशा चीखती चिल्लाती रहती है। और यहाँ पर इसका रूप तो बिल्कुल ही बदल गया है। उसने सूहियोन की इस साइड की बिल्कुल भी कल्पना नहीं की थी कि ये ऐसी भी हो सकती है। उसको देखकर लड़का भी जोश में आ जाता है और मुट्ठी जिंदाबाद करने लगता है, क्योंकि इसके अलावा तो वो और कुछ कर नहीं सकता। क्या मतलब कि वो अभी के अभी जाकर उसको पकड़ ले। कोई रंडी खा रहा है। सॉरी 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 सॉरी।
किम उसको देखकर काफ़ी सरप्राइज होता है क्योंकि वो टीचर उस टॉय को अपने अंदर डीपली फिट कर रही थी। और ये काफ़ी हैरानी वाली बात है क्योंकि इतने मोटे सामान को वो अपने अंदर आसानी से समा रही थी। ये देखकर उसका हाथ और भी तेज चलने लगता है, जबकि ये मैडम किसी जानवर का ख्याल करने लगती है। उसे लगता है कि फ़िलहाल अगर वो बेवकूफ़ सुपरवाइज़र भी आ जाता तो वो उसको खुशी खुशी दे देगी क्योंकि उसके अंदर आग ही ऐसी लगी है कि वो छोटा बड़ा लंबा मोटा कुछ नहीं देखती, बस उसकी आग बुझाने के लिए पानी चाहिए। इसी सब चक्कर में वो कुर्सी से उतरकर फर्श पर झुक जाती है और अपने हाथों को तेज कर देती है। उसका गोरा मस्त पटाखा बैग देखकर किम अपना आपा खो देता है क्योंकि ऐसा सीन उसने पहले कभी नहीं देखा था। अरे ये छोड़ो, यहाँ तक कि उसने शरारती अमेरिका में भी ऐसा नहीं देखा था। क्या बात कर रहे हैं? सोह्योन अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है और अपने किए कराए पर पानी फेर देती है। उसकी हालत देखकर लड़का भी अपने लाखों पुत्रों को बाहर की दुनिया दिखा देता है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। इतना भयंकर युद्ध लड़ने के बाद मैडम फर्श पर कुछ देर के लिए लेट जाती है। अचानक से उसको कुछ हलचल महसूस होती है। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। वो हैरान होती है कि वो अपने मज़े में इतनी डूब गई थी कि उसको कुछ होशो हवास ही नहीं रहा और उसने ये भी नहीं देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है और कोई उसके मज़े लेकर चला गया। उसको शक होता है कि ये ज़रूर वो सुपरवाइज़र चो ही होगा, इसलिए मैडम उसकी क्लास लगाने के लिए चल पड़ती है और लड़का उसको जाते हुए देख रहा था क्योंकि नाम खराब सुपरवाइज़र का हो गया और पूरे मज़े वो खुद ले गया। मैडम के जाने के बाद लड़का स्टोर रूम में जाता है तो देखता है वहाँ पर मैडम ने अपने मज़े के सबूत छोड़े हुए हैं और साथ में अंडर कवर ऑफिसर को भी वहीं पर छोड़ दिया, जिसको वो मुंह में देकर मज़े के समुद्र में गोते लगा रही थी। उसे देखकर लड़का काफ़ी खुश होता है और उसे उठा लेता है। अब वो सोच रहा है कि वो इस ऑफिसर को वो मैडम को लौटाएगा कैसे। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं और मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आई होगी, लेकिन यार मैं भी नहीं बनाना चाहता था, पर क्या करें, एक्सपेरिमेंट तो करना ही था। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो मुझे बताना ज़रूर। अगर तुम्हें ये इतनी अच्छी लगी होगी तो मैं इसको आगे भी कंटिन्यू ज़रूर करूँगा। कमेंट करके बताओगे तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं लेकर आ जाऊँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए sayonara।